इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके कोई भी एक स्मार्टफोन की प्राइस पर ज़रूर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उस आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए दो एप्लीकेशंस ओपन है और ऊपर वाला ऐप नीचे वाला ऊपर भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये रहा, ड्रैग करके इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए अब मान लो आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है और इस ऐप के आइकन के ऊपर एक बार सिंगल टैप करना है। यहाँ पर आपको मिलता है ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप में ओपन हो जाता है। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये रहा। और ये देख लीजिए साथ में इसको कोई भी कोने में आप इस तरह से लगा सकते हैं, ये रहा। और दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, ये रहा। यहाँ से आप निकालना चाहे इसको निकाल लीजिए। अगली फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको इस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है और वापस से डबल क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन में आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों इस फ़ोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको आना है डिस्प्ले सेटिंग में। ये लाइट है, आपको कर लेना डार्क तो पूरा फ़ोन ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसके अलावा आप इस एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, या आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है, और आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिक कम होता है। ये लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। इसके अलावा नीचे आने के बाद मोशन स्मूथनेस में आना है, आप यहाँ पर करेंगे स्टैंडर्ड और अप्लाई करेंगे तो ये होता है 60 हर्ट्ज। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देता है। आप इसी मोशन स्मूथनेस में आकर एडेप्टिव करेंगे इसको। एडेप्टिव का मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है लेकिन बैटरी है ना थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप सेट कर लेना दोस्तों। 2-4% का उतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं थोड़ी सी क्लियर डार्क मोड को भी ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक और कमाल का फीचर आपको मैं बताऊंगा, आई कंफर्ट। आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को और आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं। आप इसको ऑन करना, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी के लिए यह ज़रूरी है। आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑफ करके यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और आप इसको ऑन करेंगे तो आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे, फिल्टर होंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको नींद आएगी ठीक से टाइम पर। इसके अलावा सेट शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ पर कस्टम टाइम सेट कर सकते हैं आप, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रात में। जैसे रात के 9 बजते हैं या 10 बजते हैं स्टार्ट होना चाहिए, और जैसे सुबह के 7 बजते हैं या 6 बजते हैं बंद होना चाहिए। यहाँ पर स्टार्ट टाइम और यहाँ पर एंड टाइम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस सारा आप यहाँ पर कर लेना दोस्तों अपनी मर्जी के हिसाब से। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे हम, और यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, ये 3 ही नहीं, डाउनलोड फॉन्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिलते हैं। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फ़ोन का फॉन्ट है ना उसी तरह दिखेंगे आपको। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बोल्ट भी कर सकते हैं आप अपने फॉन्ट को कुछ इस तरह से। इसके अलावा आप बड़े भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, अगर आपकी आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इतने बड़े आप करके यूज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे ही कर लेता हूँ इसको ताकि सही रहे, और थोड़े यहाँ पर मैं बड़े कर लेता हूँ
ताकि आपको फॉन्ट्स अच्छे से दिखे। और अगले फीचर की बात करने के लिए डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन जूम है। यहाँ आप ये जो पूरा स्क्रीन है ना, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर बटन के साथ में ये सारे फीचर्स के साथ में बड़े हो जाएगा ये आपका स्क्रीन, ये आप करना चाहे कर सकते हैं। और बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो स्क्रीन ऑन है, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एड्ज पैनल, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना और इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको पैनल्स पर क्लिक करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। पीपल, स्मार्ट सेलेक्ट और टास्क और वेदर टूल्स वगैरह वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। बैक आने के बाद हैंडल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एड्ज पैनल जो होता है ना वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए अभी यहाँ पर एक ग्रीन हो चुका है, ये एड्ज पैनल है। इसके अलावा आप इसको साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट वगैरह कर सकते हैं। आप कुछ भी अभी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके तुरंत आप दूसरे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। और आप इस पेंसिल पर क्लिक करके इन एप्लीकेशन को निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप स्लाइड करके दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है नेविगेशन बार। इस सेटिंग में आने के बाद स्वाइप जेस्चर्स में आपको आना है। आने के बाद ये बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है कुछ इस तरह से नीचे। यहाँ पर एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जेब में आप फोन रखते हैं तो कभी कभी वो टच होकर कुछ भी हो जाता है, जैसे कि किसी को कॉल जाता है, कोई भी एप्लीकेशंस ओपन होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जेब में रखने के बाद ऑटोमेटिक टच होकर। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जेब में रखते हैं फ़ोन को तो स्क्रीन है ना काम नहीं करेगा, स्क्रीन वर्क ही नहीं करेगा दोस्तों। आप इसको ज़रूर ऑन करना दोस्तों सेफ्टी के लिए। इसके अलावा इसी डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है साइड की। इस सेटिंग में आने के बाद अभी फिलहाल तो पावर बटन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसको आप निकाल कर ओपन ऐप पर क्लिक करके दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेट करेंगे तो पावर बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके अलावा पावर ऑफ मेनू पर भी सेट कर लेना है इसको। अभी यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है विजिबिलिटी इन्हांसमेंट। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, आप अपने फॉन्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करके भी फिलहाल तो ये कीबोर्ड आप कुछ इस तरह से है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको 4 अलग अलग कीबोर्ड मिलते हैं। आपको यहाँ पर जो कीबोर्ड अच्छा लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको ऑन करके, मुझे तो वही अच्छा लगता है, मैं वही कर लेता हूँ। कीबोर्ड के बारे में और भी हम बात करेंगे, इसको कस्टमाइज करेंगे आगे। बैक आने के बाद इसी विजिबिलिटी इन्हांसमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है चलिए रिमूव एनिमेशंस, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ तो कितना फास्ट ओपन क्लोज हो रहा है, कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इस सेटिंग को एक बार ऑफ करके आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कितना ओपन क्लोज है ना, कितना स्लो ओपन क्लोज होता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। आप इस रिमूव एनिमेशंस को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद, डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर इसको शो ऑलवेज पर सेट कर लेना। क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एक क्लॉक स्टाइल को आप यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे आपने सेट कर लिया, डन पर क्लिक कर देना। तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों ये भी। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर ब्लॉक नंबर्स पे हम आएंगे। यहाँ पर इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपके फ़ोन में जो नंबर सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और इसके अलावा आप इसको ऑफ करके रिसेंट कॉल जो आपको आए हैं इनमें से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। और आपने नंबर सेव किया है, उस नंबर को आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, डन पर क्लिक करना है, वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है।
और इसके अलावा आपको नंबर याद है तो इस पर क्लिक करके नंबर डायल करके प्लस पर क्लिक करेंगे तो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। आप ब्लैक लिस्ट से निकालना चाहते हैं तो माइनस करके ब्लैक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ये सिम डालने के बाद हाईलाइट हो जाएगा फीचर। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आप इसको ऑन कर लेना। आपको जो भी स्पैम कॉल वगैरह आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे, वो प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है रिकॉर्ड कॉल्स। इस सेटिंग में आपको आना, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सेट करना है तो एक्स्ट्रा कोई ऐप लेने की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स के ऊपर एक बार क्लिक करना। आप इस पर सेट करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद आप कॉल विथ स्पेसिफिक नंबर, यहाँ से आप नंबर भी सेट करके रख सकते हैं किस नंबर से कॉल आने के बाद रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ से डायल करके प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। रिसेंट में नंबर है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट्स में है तो नंबर इस तरह से सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। जो नंबर आप यहाँ पर ऐड करके रखेंगे इन्हीं नंबर से कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, सारे कॉल से रिकॉर्डिंग नहीं होंगे। आप ऑल कॉल्स करेंगे तो सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग होंगे। दोस्तों बैक आते हैं, इसी कॉल सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है कॉल बैकग्राउंड। यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करके सबसे पहली चीज़ तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 बैकग्राउंड्स मिलते हैं। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है उसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो भी सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी फोटो सेट करके रखेंगे वो कॉल आने के बाद वही आएगा बैकग्राउंड, काफ़ी कमाल का दिखता है। और उसके बाद यहाँ पर आप डार्क मोड पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे, मतलब बैकग्राउंड्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे, डार्क सा हो जाएंगे। ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों बैक, आपको इसी कॉल सेटिंग्स में आने के बाद कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन में आना है। यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना है। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे, हम वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होगा आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। यहाँ पर टॉर्च बोलकर लिखा है, आपको पता है टॉर्च है, आपको पता है। यहाँ पर जो टॉर्च बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके इसके टॉर्च के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं तो और भी इसकी रोशनी ज़्यादा आएगी। दोस्तों आप यहाँ पर लेवल को बढ़ा लेना। इसके बाद आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है आपको। यहाँ पर आप सारे सेटिंग्स कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सारे सेटिंग्स कर लेना। इसके मतलब इसकी क्वालिटी हो, माइक हो, ये सारे सेटिंग्स आप करके यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे और भी हम बटन्स को नीचे ड्रैग करके ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम को मैं लेता हूँ नीचे, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। किड्स को भी ले लेता हूं नीचे, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद और देखते हैं आपको जो फीचर इसमें यूज़ होते हैं आप उनको ले लेना ड्रैग करके इस तरह से नीचे। यहाँ पर मैं ले चुका हूं 3 फीचर्स। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम पर हम क्लिक करेंगे तो और ब्राइटनेस कम होगा। दोस्तों ये रात में यूज़ करते वक्त इतना ही यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर किड्स है, ये क्या है आपको बताऊँगा। इसको ओपन करना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद अलो पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट होम स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पर फिंगर से आपको अनलॉक करना है। उसके बाद इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इन सबको डिलीट करना है। दोस्तों यहाँ पर ये गेम्स वगैरह जो होते हैं ना इनको डिलीट कर लेना है। यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ सारे गेम्स को। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को ऐड करना है, कैसे करेंगे हम बताएंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। आप कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ करने की परमिशन बच्चों को देना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। ऐड पर क्लिक करना, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एक गिफ्ट के जैसा निकल कर आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये गिफ्ट असल में जो अंदर था वो निकल कर आएगा। ये एप्लीकेशन ही यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से और एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एप्लीकेशन ऐड करके रखना है। आप जितने एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड करके रखेंगे इतने ही और यही एप्लीकेशंस यहाँ पर ये यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते, किसी और सेटिंग में नहीं जा सकते। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते हैं तो इस तरह से करके देना। आप अपने रियल स्पेस में आना चाहते हैं अभी तो बैक बटन पर क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट को अनलॉक करना है,
तब आप अपनी रियल स्पेस में आ सकते हैं। अगली बार से आपको सेट करना है तो इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, एक बार किड्स के ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाता है। निकालने के लिए बैक बटन पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे तो ये रियल स्पेस में आप आ जाते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद हमने लिया था यहाँ पर सिक्योर फोल्डर। ये भी कमाल का दोस्तों, आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को ऐड करके रख सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशंस ऐड करके रख सकते हैं पासवर्ड वगैरह लगाकर। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, नीचे आना है, नोटिफिकेशंस में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर वो क्वांटिटी बताएगा आपको। इसके बाद आप 3 मोस्ट रिसेंट्स करेंगे तो अब मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकन नहीं बताएंगे आपको, जो न्यू 3 होते हैं वही बताएंगे आपको। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको जितने भी एप्लीकेशंस से नोटिफिकेशंस आए उन सारे एप्लीकेशंस के आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके बाद शो बैटरी परसेंटेज को ऑन करके बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो आपने क्या क्या क्लियर किया था आपको बाद में देखना है। तो इस सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर आप देख सकते हैं क्या क्या क्लियर किया था आपने, क्या क्या आपको नोटिफिकेशंस आए थे। सेटिंग्स में आना है, नोटिफिकेशंस में आना है, एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है, नीचे आने के बाद नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स में आना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे। वाइब्रेट वन साउंड प्लेस इसको भी ऑन करेंगे। रिमाइंड एवरी 3 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक आप इसको सेट कर सकते हैं। आपने कर लिया, मैं एग्जांपल बताने के लिए आपको 5 मिनट्स कर लिया है। और यहाँ पर ऐप्स टू गेट रिमाइंडर फॉर, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद आपने नहीं देखा वो हर 5 मिनट के बाद रिमाइंड होना चाहिए। उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी आपको उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट्स के बाद आपको रिमाइंड करेगा। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन बैडजेस, इस सेटिंग में आपको आना है। आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आना है। होम स्क्रीन लेआउट में हम आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहीं होम स्क्रीन पर मिलेंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते, स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आना चाहिए, तो जो बाय डिफॉल्ट है वही आपको रखना है। जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में होता है ना, सारे एप्लीकेशंस होम स्क्रीन पर होते हैं, ऐसे आना चाहिए तो आप होम स्क्रीन ओनली कर सकते हैं। इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग में मिलता है, नीचे आने के बाद में शो एप्स स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, आप इसको ऑन करेंगे तो एक बटन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है ना, ये नहीं आना चाहिए, इसको आप बंद करना चाहते हैं तो 2 उंगलियों से पिंच करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन को ऑफ करना है। अभी ये चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करके और आप बहुत सारे थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज होता है। जो आपको अच्छा लगता है थीम, उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और वॉलपेपर्स मिलते हैं। गैलरी पर क्लिक करके गैलरी वाला फोटो सेट कर सकते हैं। लॉक या होम स्क्रीन के लिए ग्राफिकल वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं, कलर्स वाले वॉलपेपर्स मिलते हैं और भी वॉलपेपर्स आप यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2 उंगलियों से पिंच करना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है, यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप वॉलपेपर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको नन करेंगे और नन करके अप्लाई करेंगे तो जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर था ना, जो चेंज हो रहा था, वो एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके वॉलपेपर एंड स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर कलर प्लेट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, नोटिफिकेशन पैनल, डायल पैड वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, अभी ये इस कलर में दिख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है, आप इसको ऑन करके इसके कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, आप इसको ऑन करेंगे तो
यह जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस जो है ना, ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये एप्लीकेशन इधर, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है हेड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन। इसके ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। अमेजोन को मैं यहाँ पर हेड कर लूँगा, डन पर क्लिक कर लूँगा। हेड करके यहाँ पर देख लीजिए वो अमेजोन हमको नहीं मिलेगा। वापस से लाने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में आकर आएंगे, इसी सेटिंग्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके डन पर क्लिक करेंगे, वो एप्लीकेशन आएगा जो हमने अनहेड किया था। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे नीचे, आपको यहाँ पर मिलता है ऐड न्यू ऐप्स टू होम स्क्रीन। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो नया एप्लीकेशन इन सारे एप्लीकेशंस में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आना चाहिए, तो आप उस सेटिंग को ऑन कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। ये ऑफ है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है, तो ऊपर से खींचने की आपको ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए जो आप पंच होल में आपको जो लाइटिंग दिख रही है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट्स में एक एप्लीकेशन मिलेगा, कमेंट पिन है, उस एप्लीकेशन की लिंक वहाँ पर आपको मिलेगी, डाउनलोड कर लेना उस एप्लीकेशन को। उस एप्लीकेशन का नाम है रिंग। उसको डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आप परमिशंस देंगे तो आप आएंगे, ये ऑफ रहता है, इस तरह से इस स्टेप में आप आएंगे। सबसे पहले आपको ऑन करना है, ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है रिंग को। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये देख लीजिए, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से होता है, सेगमेंट कलर। आपको सिंगल कलर, एक ही कलर सेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेट करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को आप सेट करना चाहते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं इसमें, ग्रीन। तो चलिए यहाँ पर मैं ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही ग्रीन को वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, आना है कुछ इस तरह से नीचे, आपको एडवांस्ड फीचर्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है मोशंस एंड जेस्चर्स, इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फ़ोन को रखे हैं, तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। आप लॉक करके रखे हैं फ़ोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखेगा वहाँ पर डबल टैप करना है तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है आपको सेटिंग्स में, आना है नीचे इस तरह से, एडवांस्ड फीचर्स में आना है, मोशंस एंड जेस्चर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है अलर्ट व्हेन फोन पिकड अप, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप फ़ोन को कहीं भी रखे हैं तो आपको कॉल मैसेजेस वगैरह बहुत सारे आए हैं, आपने नहीं देखा, तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा, कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। उसके बाद यहाँ पर म्यूट विथ जेस्चर्स, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे आप फ्लिप करते हैं फ़ोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। दोस्तों आता हूँ एक स्टेप बैक, इसी एडवांस्ड फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वन हैंडेड मोड। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो नीचे से बस इतना करना है आपको, तो ये छोटा हो जाएगा स्क्रीन। कुछ इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो बड़ा हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर इस तरह से नीचे आएंगे, एडवांस्ड फीचर्स में आएंगे। उसके बाद नीचे वीडियो कॉल इफेक्ट्स, मतलब आप यहाँ पर वीडियो कॉल इफेक्ट्स भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड के लिए कैसा आना चाहिए, कलर भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कलर चाहिए कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, मतलब कोई भी एक वॉलपेपर वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, इन एप्लीकेशन में अवेलेबल ऐप्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस इसमें फ़िलहाल तो डाउनलोड नहीं है क्योंकि नया स्मार्टफोन है। आप वीडियो कॉलिंग वाले एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड करके रख लेना। आपने वीडियो कॉल कर रहे हैं तो जो वॉलपेपर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है वो उस प्लेस पर जाकर खड़े होकर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा। दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एडवांस्ड फीचर्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डुअल मैसेंजर। यहाँ से आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप ऑन करेंगे तो वो डुअल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे एप्लीकेशंस। अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आएंगे कुछ इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है
डिजिटल वेलबींग आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है ये देख सकते हैं। ऐप टाइमर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन को कितने मिनट्स आप यूज़ करें एक दिन में, वो आप करना चाहे कर लीजिए। इस मैसेंजर को आप एक दिन में 1 घंटा यूज़ करना चाहिए, 1 मिनट, जितना आप करना चाहे टाइम वो वगैरह सेलेक्ट कर लेना। आप जितना टाइम सेट करेंगे उस एप्लीकेशन को आप एक दिन में उतना ही यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, आपको आना है दोस्तों बैटरी एंड डिवाइस केयर में। इसके बाद आप यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये ग्रेट है, आप ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब अभी आपका स्मार्टफोन कभी कभी लैग होता है तो आप इस सेटिंग में आकर ऑप्टिमाइज करना, आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे मेमोरी पर क्लिक। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रैम प्लस पर, और 8 GB तक रैम को आप बढ़ा सकते हैं। 2 GB से लेकर मैक्सिमम 8 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। 8 GB पर क्लिक करके रिस्टार्ट करेंगे तो 8 GB रैम बढ़ेगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आकर आएंगे कुछ इस तरह से। नीचे आपको आना है दोस्तों नीचे और जनरल मैनेजमेंट में, और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम में आना है। 24 आवर फॉर्मेट होता है, इसको ऑफ कर लेना है। आपको 12 घंटों में टाइम बताएगा जो आपको समझ में आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग्स में और लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है हेड कंटेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करके, अभी फिलहाल तो शो कंटेंट है, आप लॉक करके रखें फ़ोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो नोटिफिकेशंस के मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। आप यहाँ पर हाइड कंटेंट करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो उस मैसेजेस को आप यहाँ पर नहीं देख सकते। वो कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है वो तो बताएगा, लेकिन डिटेल नहीं दिखेगा आपको लॉक स्क्रीन पर। आप डिटेल देखना चाहते हैं तो अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आपको डिटेल दिखेगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और नीचे आना है, आपको विजिबिलिटी में आना है। उसके बाद आपको एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है, फ्लैश नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। यहाँ पर सबसे पहले ये तो आपको बताऊंगा कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस, आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में फ्लैश करना चाहिए वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। आप ऑल को आप करना चाहिए ऑल कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक एक एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशंस आने के बाद आपका स्क्रीन भी फ्लैश करेगा कुछ इस तरह से। इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगे उसको सेट कर लेना। आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से स्क्रीन फ्लैश करेगा। और सिलेक्टेड ऐप्स, मतलब आप ऑल ऐप्स भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और आप 2-4 एप्लीकेशंस के लिए इतना ही सेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्टेड ऐप्स पर क्लिक कर लेना, उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। कर लिया आपने तो इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन भी आपका फ्लैश करेगा।